ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर रहेगा 12th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का अध्याय होगा बेटा, आज का अध्याय होगा 10 चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। आज का चैप्टर होगा बेटा प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले टॉपिक आता है धारा। धारा किसे कहते हैं बेटा? बोलो। धारा कहलाती है किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1 विशिष्ट धारा और नंबर 2 प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट यानी डीसी। ये डीसी है और इसको बोलते हैं एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विशिष्ट धारा। विशिष्ट धारा किसे कहते हैं बेटा? ऐसी धारा जिसके प्रवाह की दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहे। क्या बोला मैंने? ऐसी धारा जिसके प्रवाह की दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहे उसे हम विशिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट धारा। विशिष्ट धारा भी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 नियत विशिष्ट धारा। नियत विशिष्ट धारा। नियत विशिष्ट धारा किसे कहते हैं? ऐसी धारा जिसका मान, देखो मैंने क्या बोला है, धारा चाहे नियत हो चाहे परिवर्ती हो लेकिन है तो विशिष्ट यानी प्रवाह की दिशा समय के साथ नहीं बदलेगी। लेकिन अगर ऐसी धारा जिसका मान अब दिशा नहीं कह रहा, क्या कह रहा हूं? मान। ऐसी धारा जिसका मान, देखिए मैंने पहले बोला है जिसके प्रवाह की दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहे, यानी दिशा नहीं बदलनी चाहिए, वही विशिष्ट होती है। अब मान बदलने के आधार पर ये दो प्रकार की। ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ नियत रहे, उसे कहते हैं नियत विशिष्ट धारा। जैसे अगर यहां समय है और ये धारा है, राइट, तो ऐसी स्थिति में देखिए ये वाला जो ग्राफ है ये बता रहा है कि समय के साथ धारा का मान नहीं बदल रहा है, अर्थात धारा कैसी है? नियत है। तो ये कहलाएगी नियत विशिष्ट धारा। इसके बाद नंबर बी पर आती है परिवर्ती विशिष्ट धारा।
परिवर्ती दिष्ट धारा, परिवर्ती दिष्ट धारा। तो बेटा कैसे होगी? ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ नियत न रहे, समय के साथ नियत नहीं रहे उसे क्या कहते हैं? परिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। जैसे अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? अगर ये धारा है और ये क्या है? समय है, तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे आएगा। मतलब क्या हो रहा है? दिशा नहीं बदल रही, दिशा हमेशा किधर है? धनात्मक चक्र में ही है, लेकिन समय के साथ क्या हो रहा है? मान बदल रहा है। ऐसे ही इधर अगर मैं ऐसे ले लूं I और T, तो यदि मैं ऐसे ग्राफ लूं ऐसे करके, ये भी देखिए कब है? धनात्मक में ही है, सारे मान पॉजिटिव है, यानी दिशा नहीं बदल रही, लेकिन इसका मान समय के साथ क्या हो रहा है? बदल रहा है। इसलिए ये धारा कौन सी है? परिवर्ती दिष्ट धारा है, और ये कौन सी है? नियत दिष्ट धारा है। राइट बेटा? तो ये तो बात हुई हमारी किसकी बेटा? दिष्ट धारा की। अब बात आती है प्रत्यावर्ती धारा। आइए बेटा, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा समझिए। अब हेडिंग आती है अपनी प्रत्यावर्ती धारा। समझिए, ऐसी धारा जिसका मान व दिशा का मतलब होता है ध्रुवता से, कभी प्लस तो कभी माइनस, यानी दिशा कभी धनात्मक की तरफ तो कभी ऋणात्मक की तरफ। ऐसी धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ आवृत्ति रूप से, आवृत्ति मतलब क्या होता है? यानी किसी चक्र को बार बार दोहराना। आवृत्ति का मतलब है कि किसी क्रिया को पहले की तरह वापस दोहराना, उसे कहते हैं आवृत्ति। जैसे पंखे का घूमना क्या है? आवर्ती रूप है, क्योंकि पंखा हर बार अपने उसी चक्र को बार बार दोहराता रहता है। आवृत्ति रूप से परिवर्तित हो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का रूप देखिए। पहला है वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा। तो वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा कैसी होती है बेटा? ये किस प्रकार की होती है? देखो ऐसे, ये है, ये प्लस में है और ये माइनस में। अगर यहां समय लेंगे यहां तो 0, ये होगा t/2 और ये होगा बेटा t, राइट? और ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। तो यहां पर ये इसका प्लस में मान है और ये इसका किसमें है? माइनस में मान। तो अपन इसको कैसे बोल सकते हैं? देखिए यहां से ये क्या होता है? टी होता है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में, एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। राइट बेटा? तो इस प्रकार ये प्लस और ये माइनस, इसमें ये समय t लिया गया, तो इधर
प्रत्यावर्ती धारा है आई। तो यदि समय का मान 0 से बड़ा है या बराबर है और t/2 से छोटा है या बराबर है, तब तक तो इसका मान कैसा रहता है? पॉजिटिव। कैसा रहता है? पॉजिटिव। और अगर t का मान t/2 से बड़ा या बराबर और t से छोटा या बराबर, तो इसका मान कैसा हो जाता है? नेगेटिव। यानी ये मान तो कैसा है? पॉजिटिव, और ये मान कैसा है? नेगेटिव। तो समय के साथ मान भी बदल रहा है और समय के साथ दिशा भी बदल रही है। मान देखो यहां तक तो नियत था, लेकिन फिर बदल गया और ये दिशा बदल गई। तो ये तो है वर्गाकार प्रत्यावर्ती। दूसरे नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर त्रिकोण तरंग। त्रिकोण तरंग कैसी होती है? इधर देखिए आप, त्रिकोण तरंग देखिए। त्रिकोण तरंग में क्या होता है कि अगर हमारे पास इधर समय है तो यहां पर ये इस प्रकार चलेगी ऐसे। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा t/4। ये कितना हो जाएगा? t/2। ये कितना हो जाएगा? 3t/4। और ये कितना हो जाएगा? t, यदि समय जाए। और ये क्या है? ये इसका अधिकतम मान। ये क्या है? इसका अधिकतम मान। मैं ऐसे लिख सकता हूं Im मैक्सिमम, और ये भी क्या है? Im मैक्सिमम, बट ये प्लस में है और ये माइनस में है। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि जब समय t बराबर 0 है तो ये भी 0 है। जब t/4 है तो इसका मान कैसा है? अधिकतम है। यानी जब समय t बराबर 0 है तो धारा I का मान कितना है? Im है। जब t बराबर कितना है? t/4 है तो Im बराबर 0 है। जब t/4 है तो अधिकतम हो गया Im, और जब t/2 है तो फिर 0, और जब 3t/4 तो -Im, और जब t हो गया तो वापस 0। ये कौन सी है? त्रिकोण। लेकिन अब जो तीसरे नंबर पर है जिसे हमें पढ़ना है वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है, और वो है नंबर 3, ज्यावक्रीय। ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। तो बेटा ज्यावक्रीय का मतलब नाम से पता लग रहा है, ज्या का मतलब साइन, और साइन का ग्राफ कैसा आता है बेटा? साइन का ग्राफ ऐसे आता है। ये साइन का ग्राफ है जिसमें ये क्या है? 0 है, और ये क्या है? t/4 है, ये t/2 है, ये 3t/4 है, और ये t है अगर यहां समय लिया गया है, और ये इसका अधिकतम मान, और ये इसका बेटा न्यूनतम मान। राइट बेटा, इस ग्राफ को बना सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा बेटा, यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता लिखें, प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो इसका फॉर्म होता है V बराबर Vm sin ओमेगा t, sin ओमेगा t। राइट बेटा, यहां पर Vm क्या है? ये है वोल्टता का अधिकतम मान, वोल्टता का अधिकतम मान। और ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा? ओमेगा बराबर होता है 2π/t, और इसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। क्या बोलते हैं? कोणीय आवृत्ति। राइट। और बेटा आप जानते हो कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर कैसे निकालते हैं? किसी समय पर कोणीय आवृत्ति को क्या कहते हैं? कोणीय आवृत्ति को बोलते हैं यहाँ पर कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन थीटा बटे समय, किसी समय पर।
तात्क्षणिक स्थिति पर, ये पूरे चक्र के लिए थीटा का मान कितना हो जाता है 2 पाई, और पूरे चक्र में लगा समय t, लेकिन किसी समय पर ये हो गया तो यहाँ थीटा बराबर क्या होता है ओमेगा टी। ये जो ओमेगा टी दिख रहा है इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती तरंग की कला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये कला कहलाती है, या इसको कला कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कला कोण। और यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध R है तो ऐसी स्थिति में ओम के नियम से धारा I बराबर क्या होती है V अपॉन R। V अपॉन R, तो यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा बेटा, इधर देखेंगे आप, यहां से क्या आ जाएगा I बराबर V का मान कितना है Vm साइन ओमेगा टी बटे R, और ये जो है इसको लिखते हैं Im, तो I बराबर Im साइन ओमेगा टी, यानी यहां पर ये जो Im है ये धारा का अधिकतम मान कहलाता है, धारा का अधिकतम मान कहलाता है। अब कोई कहता है तात्क्षणिक मान, कौन से मान बेटा, तात्क्षणिक मान है बेटा। तो तात्क्षणिक मान में बेटा जैसे हमारे पास I बराबर क्या होता है Im साइन ओमेगा टी, ये धारा का तात्क्षणिक मान है, यानी किसी समय स्मॉल t पर धारा का तात्क्षणिक मान होगा I बराबर Im साइन ओमेगा टी। ऐसे ही किसी समय पर वोल्टता का मान हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ फाई क्या है बेटा, दोनों की कलाओं में अंतर, जिसको बोलते हैं कलांतर, यानी इन दोनों की कला में अंतर निकालेंगे तो क्या जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा बराबर फाई, तो यहाँ फाई कहलाता है कलांतर। मतलब वोल्टता व धारा के मध्य कला में अंतर कहलाता है कलांतर। इसलिए ये धारा का तात्क्षणिक मान, ये वोल्टता का तात्क्षणिक मान। अब आता है शिखर मान। क्या था बेटा, शिखर मान। शिखर मान को समझिए। शिखर मान क्या होता है बेटा, मैंने अभी बताया कि अगर I बराबर Im साइन ओमेगा टी है और V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है, तो धारा व वोल्टता के अधिकतम मान इसके शिखर मान कहलाते हैं। तो धारा का शिखर मान कितना है बेटा Im, और वोल्टता का शिखर मान कौन सा है बेटा Vm है। जैसे अगर ये धारा ऐसे है तो ये कहलाता है शिखर मान, ये वाला, ये धनात्मक में और ये ऋणात्मक में, वोल्टता और धारा का शिखर मान। आपको पता है कि वोल्टता का शिखर मान ज्यादा होगा किससे, धारा से। क्यों, क्योंकि धारा में क्या हो रहा था Im बराबर क्या मिल रहा था, बोलो, ये मिल रहा था Vm बटे R। इसका मतलब इन दोनों में कौन बड़ा होगा बेटा, इन दोनों में Vm का मान बड़ा होगा किससे, Im से। इसलिए वोल्टता का शिखर मान धारा के शिखर मान से ज्यादा आता है। राइट बेटा। अब हम बात करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा कौन सी बेटा, ज्यावक्रीय। तो ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र में, एक पूर्ण चक्र में, इसमें बेटा एक पूर्ण चक्र में औसत मान हम सीखेंगे। अब ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा के एक पूर्ण चक्र का औसत मान, यानी पूरे एक चक्र में धारा या वोल्टता का औसत मान ज्ञात करेंगे। राइट बेटा।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।